हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे जो आज रेलवे सेक्टर में जो इतनी तेजी देखने को मिल रही है, इसके पीछे रीजन क्या है, ये हम देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि कौन-कौन सा रेलवे स्टॉक्स कितना कितना ज्यादा तेजी देखने को मिल रहा है एक के दिन। हमने देखा कि साल भर में रेलवे सेक्टर में बहुत ज्यादा आपको देखने को मिला है, बहुत ज्यादा ये रैली देखने को मिली है। लेकिन फरवरी की शुरुआत से ही इनमें आपको करेक्शन देखने को मिला, जो कि आपका 10 से 15% तक का करेक्शन देखने को मिला इसका फरवरी से लेकर के अभी तक। किसी-किसी में आपको 20% तक का भी करेक्शन देखने को मिला। लेकिन अभी चुनाव के पहले इसमें फिर से आज के दिन आपकी ये रैली आ गई है, जिससे ये लग रहा है कि आने वाले समय में चुनाव के बाद अगर सेम सरकार रिपीट करती है, तो जैसा अभी पॉलिसी है वही पॉलिसी रह जाएगा और रेलवे सेक्टर में जितना भी हेवीली इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वैसे ही हेवीली इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि रेलवे का कौन कौन सा स्टॉक्स कितना कितना परसेंट तेजी भागा है। साथ ही हम देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या न्यूज रहा जिसकी वजह से इसमें इतनी तेजी देखने को मिली है। तो सबसे पहले अगर हम आईआरएफसी की बात करते हैं, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तो आप देखिए एक दिन में आपका ये 13.32% के आसपास ये तेजी है और अभी तक ये मार्केट अभी चल ही रहा है और अभी जो आपका 140 रुपये 60 पैसे पे अभी आपका ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर हम इसके बात करते हैं एक महीने के रिटर्न की, तो एक महीने में देखिए आपका करेक्शन देखने को मिला था, जिसकी वजह से आपका ये 8% ये नेगेटिव में चला गया था। लेकिन वहीं अगर हम एक साल की बात करते हैं, तो देखिए एक साल के अंदर इसने 419% का रिटर्न दिया, यानी कि 4 गुना से भी ज्यादा पैसा बढ़ा दिया अपने इन्वेस्टरों का। एक साल पहले आपका ये 27 रुपये 10 पैसे पे ट्रेड कर रहा था और अभी आपका देखिए 141 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं आरबीएनएल की, जो कि रेल विकास निगम लिमिटेड है, तो वो देखिए एक दिन में इसकी रैली 7.91% यानी कि लगभग 8% से आज के आज बढ़ा है। वहीं अगर हम एक महीने की बात करते हैं, तो एक महीने इसमें करेक्शन देखने को मिला था, मैंने बताया अभी रेलवे सेक्टर में, जो कि आपका 2.25% से करेक्शन था। वहीं अगर हम इसके एक साल की बात करते हैं, तो देखिए 284.28% यानी कि लगभग 2.5 गुना से भी ज्यादा आपका इन्वेस्टरों का पैसा बढ़ा है। यानी एक साल पहले 63 रुपया 30 पैसे पे जो ट्रेड कर रहा था, वो अभी आपका 2 रुपया 43 पैसा 243 रुपया 35 पैसे पे आपका ये ट्रेड कर रहा है। तो आप देख रहे हो कितना ज्यादा ये बढ़ा रहा है। अब चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला जो है वो आपका रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका अभी का जो प्राइस है वो देखिए 329.05 रुपया और इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, यानी अपर सर्किट इसमें लग चुका है आज के दिन के। अगर हम बात करते हैं तो आज के दिन ये आपका देखिए लगभग 9.99% इसमें जो है लगभग 10% का आपका ये आज के आज ये बढ़ा है। वहीं अगर एक महीने की बात करते हैं, तो एक महीने में करेक्शन चल रहा था रेलवे सेक्टर में, जिसकी वजह से आपका ये 10% टूटा भी था। लेकिन वहीं अगर हम एक साल की बात करते हैं, तो देखिए एक साल 222.75% का इसने रिटर्न दिया है। एक साल पहले जो रेलवे के जितने भी स्टॉक्स थे, इसका जो स्टॉक्स था इसका प्राइस 105 रुपया था और अभी जो है वो 339 रुपया 5 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि लगभग 3.5 गुना बढ़ा करके दिया है। ठीक है, अब चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे हमारा रेट्स इंडिया, तो रेट्स इंडिया की बात करते हैं, तो देखिए 641 रुपये का प्राइस चल रहा है और ये जो है वो आज के दिन आपका देखिए 9.47% का आपका ये आज के आज दिन भागा है ऊपर। वहीं अगर एक महीने की बात करते हैं, तो एक महीने आपका 13% से ये टूटा था और अगर एक साल की बात करते हैं, तो एक साल में देखिए 88.94 लगभग 89% का इसने रिटर्न दिया है। एक साल पहले जो इसका प्राइस था वो 340 रुपये 85 पैसे पे था और अभी लगभग आपका जो है वो आपका 644 रुपये 60 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। तो आप देख सकते हो लगभग 80% का एक साल में इसने रिटर्न दिया है। वहीं अगर हम आगे बात करते हैं इरकॉन इंटरनेशनल की, तो जिसका प्राइस अभी 201 रुपये 25 पैसे पे चल रहा है, वो देखिए आज के दिन आपका 8.67% से ये अप गया आज के दिन। वहीं अगर एक महीने की बात करते हैं, तो करेक्शन की वजह से आपका 5% के आसपास ये डाउन गया था। लेकिन अगर एक साल की बात करते हैं, तो एक साल में देखिए लगभग 300%, 297.16%, यानी कि 3 गुना लगभग पैसा बढ़ा दिया। अगर आपने 100 रुपया लगाए रहते तो आपको 300 रुपया हो जाता पैसा। तो यानी एक साल पहले आपको ये 52 रुपये 85 पैसे पे जो मिल रहा था, वो अभी आपका प्राइस जो चल रहा है वो 209 रुपया 65 पैसे पे चल रहा है। अब चलिए हम अगला देख लेते हैं। तो अगला बात है टेक्स मैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। इसका जो अभी का प्राइस देखिए 159.95 रुपये का चल रहा है और आज के दिन ये आपका 10% से भी ज्यादा यानी 10.23% से ये ऊपर भागा है। वहीं अगर हम इसके एक महीने की बात करते हैं, तो 14% से ये करेक्शन हुआ था एक महीने के अंदर। लेकिन अगर इसके एक साल की बात करता है, तो एक साल देखिए में इसने जो है वो 278 पॉइंट यानी कि 280% के आसपास इसने लगभग रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हो इसका जो एक साल पहले का जो प्राइस था वो 43 रुपये पे था, जो कि अभी आपका देखिए 162 रुपये 60 पैसे पे आपका ट्रेड कर रहा है। तो ये भी आपको जो है लगभग 3 गुना आपका रिटर्न लगभग दे रहा है। अगर हम आगे बात करते हैं टीटागढ़ रेल सिस्टम की, तो आप देख लीजिए इसका जो प्राइस अभी चल रहा है वो 891 रुपये 50 पैसे पे चल रहा है और आज के दिन आपका ये आपको 7.18% से आपका इसने तेजी दिखाई है इसमें। वहीं अगर एक महीने की बात करते हैं, तो एक महीने देखिए 7.60% से ये आपका डाउन गया था, एक महीने के अंदर करेक्शन देखने को मिला था। लेकिन अगर एक साल की बात करते हैं, तो ये आपका 90% के आसपास आपको रिटर्न दिया है। देखिए एक साल पहले इसका जो प्राइस था वो 467 रुपये 40 पैसे था और अभी जो इसका प्राइस चल रहा है वो 887.20 पैसे का चल रहा है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा इसमें तेजी देखने को मिल रही है। अब अगर हम आगे बात करते हैं जुपिटर वैगन लिमिटेड, तो इन देखिए एक दिन में इसका जो प्राइस था वो आपका 7.84% इसका बढ़ा है। वहीं अगर हम इसके एक महीने की बात करते हैं, तो एक महीने में देखिए करेक्शन देखने को मिला था रेलवे में, जिसकी वजह से ये आपका 5% के आसपास करेक्शन देखने को मिला था। लेकिन अगर एक साल की बात करते हैं, तो एक साल में देखिए लगभग 250% इसने बढ़ा करके दिया है रिटर्न, यानी 245.24% का एक साल में रिटर्न दिया और अभी जो इसका प्राइस चल रहा है वो 333 रुपये 50 पैसे पे चल रहा है। एक साल पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट करते तो आपको 96 रुपये 70 पैसे पे मिल जाता, जो कि आपका अभी आपका 333.50 रुपया आपका हो जाता अगर आप ट्रेड करते। तो आप देख रहे हो जितना भी हमने देखा स्टॉक्स रेलवे सेक्टर के लगभग 7, 8, 10 कोई तो 10 से 12% की भी तेजी देखने को मिल रही है और वो भी आज के मार्केट खुलते ही, और अभी तक मार्केट बंद भी नहीं हुआ है। तो जब तक मार्केट बंद होगा तो ऐसे ही अगर तेजी बनी रही, तो आपने देखिएगा कि आने वाले आपको ये जो है अच्छा खासा आपको 14% 15% का भी आपको तेजी देखने को मिल सकता है और आपको अपर सर्किट भी देखने को मिल रहा है। अब चलिए हम देखते हैं कि रेलवे में ऐसा क्या न्यूज निकल के आया है जिसकी वजह से इसमें हैवीली तेजी देखने को मिल रही है और छोटी मोटी नहीं लगभग 10 से 12% की तेजी देखने को मिल रही है। तो चलिए देख लेते हैं।
तो ये हमारे पास न्यूज आ गया क्या, रेलवे स्टॉक्स जंप बैक आईआरसी रिटेल एंड 11%, यानी कि ये जो है वो 11% की तेजी रही। अब हम देखते हैं कि तेजी रहने का पीछे कारण क्या रहा। तो देखिए यहाँ पे जो है वो देखिए बताया गया है, अकॉर्डिंग टू द खुशी मिस्त्री रिसर्च एनालिस्ट एट बिगुल, यानी कि बिगुल में रिसर्च एनालिस्ट जो है खुशी मिस्त्री, वो कह रहे हैं कि द डिजिटल आर्म ऑफ द बोनांजा प्लेटफॉर्म द आउटलुक इज पॉजिटिव एज द रेलवे सेक्टर इज लाइकली टू विटनेस कैटलिस्टिक ऑन द अकाउंट ऑफ द अपकमिंग प्रोजेक्ट, इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड हेल्दी ऑर्डर बुक ऑफ दीज कंपनीज। यानी कि ये कह रही है कि गवर्नमेंट जो है वो लगातार इसको फोकस कर रही है, गवर्नमेंट जितनी भी आपको स्पेंडिंग बढ़ाती जा रही है, आपका हेल्दी ऑर्डर बुक देखने को मिल रहा है, यानी कि गवर्नमेंट की जितनी भी कंपनियां हैं उनको अच्छा खासा ऑर्डर मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, और गवर्नमेंट का जितना भी आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लगातार एक्सपेंड करता जा रहा है, और सरकार का हेवीली इन्वेस्टमेंट इसमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इसमें आपको तेजी देखने को मिल रही है। ये आपका खुशी मिस्त्री जो कि आपके गूगल में रिसर्च एनालिस्ट है उनका कहना है। अगर हम आगे बात करते हैं तो एज फार एज द रेलवे कंसर्न, यहाँ पे देखिए as far as the railway concerned, the story is pretty much the same. If somebody picks a rail related companies, there is absolutely no way they can go wrong with the kind of work which is happening in India Railway currently. Sudeep Upadhyay of एडिटोरिएट कैपिटल सेड इन इंटरव्यू ऑफ सीएनबीसी टीवी 18, यानी कि सुब्रत उपाध्याय जो कि आपका एडिटोरिएट कैपिटल के आपके जो है वो आपका एनालिसिस्ट है, उन्होंने बताया कि रेलवे जो है वो लगातार इसमें भी आपका हेवीली इन्वेस्ट कर रहा है, जिस वजह से अगर कोई भी रेलवे सेक्टर में आपका इन्वेस्टमेंट करता है तो वो कभी गलत साबित हो ही नहीं सकता, क्योंकि रेलवे जो है वो इंडिया में बहुत बड़ी चीज हो गई है और लगातार इसका बढ़ते जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इसका जो है वो लगातार बढ़ाते जा रही है गवर्नमेंट। तो आप देख सकते हो कि ये जो तेजी देखने को मिली है उसका मेन रीजन है आपका गवर्नमेंट का जो आपका लगातार इसमें स्पेंडिंग बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से साथ ही रेलवे सेक्टर की जितनी भी कंपनियां उनको हेवीली ऑर्डर बुक मिल रहा है, यानी कि ऑर्डर बहुत ज्यादा मिल रहा है, जिसकी वजह से तेजी देखने को मिल रही है। तो अगर ओवरऑल बात करते हैं तो अगर ये जो आपका जो रेलवे सेक्टर है वो आपका चुनाव से भी आपका प्रभावित होगा। तो अगर चुनाव में सेम गवर्नमेंट रिपीट करती है तो आप देख सकते हो जैसे अभी पॉलिसी चल रही है रेलवे की वैसे ही पॉलिसी बनी रहेगी, और जैसे अभी रेलवे सेक्टर में आपको तेजी देखने को मिल रही है चुनाव के बाद भी वैसे ही तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर चुनाव में अगर सेम पार्टी रिपीट नहीं करती है तो दूसरी पार्टी जो आएगी आपके सत्ता में उसका जो पॉजिटिव रहेगा, जैसा भी आपका ओपिनियन रहेगा रेलवे सेक्टर को लेकर के, वैसा आपको परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। अब चलिए अगले न्यूज के बारे में देख लेते हैं। तो अगला न्यूज आपका कल्पतरू प्रोजेक्ट से निकल के आया, और ये है कि इसका 5.5% से इसका जो प्राइस है वो सर्च कर गया। क्यों सर्च कर गया? क्योंकि इसने जो है 2445 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है वो ऑर्डर जीत गया है। अब चलिए हम देखते हैं इसके पूरे डिटेल को कि ऑर्डर किससे मिला और इसमें कितना ज्यादा तेजी देखने को मिला है। तो देखिए इसको जो ऑर्डर मिला है 2445, जिसकी वजह से इसका जो 5.5 है इसका सर्च कर गया 14 मार्च को आपका जो है आज के दिन आपका ट्रेडिंग में सर्च कर गया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो द ऑर्डर were received by the company's two verticals, transmission and distribution and the building and factory. The T&D business bagged order of 2366 करोड़ in India and overseas BNF bagged order of 97 करोड़, यानी कि आपका ये जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका लगभग जो ऑर्डर है वो 2366 करोड़ का आपका बैग किया। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं इसके बिल्डिंग एंड फैक्ट्रीज की तो वो आपका 79 करोड़ का ऑर्डर बैग किया और टोटल मिलाकर के 2445 करोड़ का ऑर्डर बैग किया। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका 9:30 पे आपका ट्रेड हुआ था तो उस समय आपका 1033.55 रुपया पर आपका एनएससी पे ट्रेड हुआ था। अगर हम आगे बात करते हैं इसके तो देखिए we continue to remain optimistic on the T&D opportunity in India, given the huge thrust to the boost the nation transmission system, facilitating integration of the renewable power. These order will significantly strengthen our domestic T&D order book and provide good visibility for future growth. Said मनीष मल्होत्रा, MD and CEO of the company, यानी कि MD और CEO इसके जो कंपनी के है मनीष मोहनोत, इन्होंने कहा है कि हम लगातार इंडिया में देख रहे हैं रिन्यूएबल सेक्टर में हो चाहे आपका पावर सेक्टर में हो, लगातार इसमें बहुत ज्यादा बूस्ट देखने को मिल रहा है, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से हो या प्राइवेट की तरफ से हो, रिन्यूएबल सेक्टर में सबसे ज्यादा बूस्ट देखने को मिल रहा है। तो ये जो हमारी कंपनी को आने वाले समय में अच्छा खासा आपको हमारी कंपनी को प्रॉफिट देखने को मिलेगा और हमारी कंपनी का जो बिजनेस है वो अच्छा खासा बढ़ने का चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो दिस ऑर्डर विल सिग्निफिकेंटली बूस्ट द कंपनी ऑर्डर बुक व्हिच स्टूड एट 620 करोड़, यानी कि इसका जो ऑर्डर बुक है वो 620 करोड़ का ऑर्डर बुक है। ठीक है, और ये आपका वो धीरे धीरे जाकर के बढ़ता जा रहा है, कि बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर हम बात करते हैं आगे तो द अरेबियस इंजीनियरिंग मेजर अरामको फॉर द कैरिंग आउट ईपीसी, यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन वर्क फॉर 3 पैकेज ऑफ द थर्ड एक्सपेंशन फेज ऑफ द मास्टर गैस सिस्टम नेटवर्क इन कंट्री, यानी कि हमारी जो कंट्री में मास्टर गैस सिस्टम का जो इक्विपमेंट लगाने वाली है उसके लिए भी आपको इसी को मिल रहा है, यानी कि कल्पतरू प्रोजेक्ट को ही मिला है, जिसकी वजह से ये जो लगातार जो है इसका बिजनेस बढ़ता जा रहा है। अब चलिए हम इसका देख लेते हैं फंडामेंटल को कि इसका फंडामेंटल क्या कहता है। तो ये हमारे पास कंपनी का फंडामेंटल आ गया। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं इसके मार्केट कैप। तो मार्केट कैप देखिए 16,749 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत ही अच्छा खासा है। स्टॉक पी देखिए 38.4 है, वहीं इंडस्ट्री पी जो है 63.3 है, यानी कि आपका इंडस्ट्री पी से आपको सस्ता मिल रहा है। आरओसी देखिए 14.1% का अच्छा खासा आरओसी है, और आरओई की बात करते हैं तो 8.57% का, ये भी बहुत अच्छा है। डेब्ट टू इक्विटी इसका 0.82 है, जो कि आपको बहुत ही कम है, आराम से चुका देगी। करंट प्राइस अभी 131 रुपये पे चल रहा है, क्योंकि करंट अभी मार्केट लाइव है, जिसकी वजह से ये आपका मूवमेंट हो रहा है। बुक वैल्यू देखिए 298 रुपये का बुक वैल्यू है, और ईपीएस की बात करते हैं तो 30 रुपया 80 पैसे का इसका ईपीएस चल रहा है। हाई और लो की बात करते हैं तो 1163 आपका ये हाई गया और 485 आपका लो गया है। डिविडेंड यील्ड देखिए आपका 0.67% का डिविडेंड यील्ड भी है, और फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 2 रुपये का फेस वैल्यू। तो अगर इसके बात करते हैं फंडामेंटल के ओवरऑल, तो ओवरऑल फंडामेंटल से ये हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। खास करके इसका आरओसी जो कि आपका 15% के आसपास है, और आरओई जो कि आपका 9% के आसपास है। साथ ही इसका डेब्ट टू इक्विटी जो है वो 1 से कम है, यानी ये कंपनी कभी भी आसानी से चुका सकती है। और हाई लो देखिए इसका जो कि आपका 1163 गया, और इसका लो जो होगा 485 से बढ़कर के इतना आया है। तो अभी आपको अच्छे खासे दाम पे मिल रही है, आपका जो कि आपका 1031 पे अभी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट को कंसिडर कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और आपका कंस्ट्रक्शन वाली किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।